हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं कैसे ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है ये शादी नहीं हो सकती। इस कहानी को बंगाली ज़बान में बनफूल ने लिखा है और इसी कहानी का तर्जुमा उर्दू में अहमद कमाल हाशमी ने किया है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। बिशंबर नाथ बड़े सख्तगीर डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। बारोब चेहरा, बड़ी बड़ी गोल आंखें, शेर की तरह मूछें थीं। थूड़ी पर एक बड़ा सा काला तिल था। लहीम शहीम शख्स थे। उन पर नजर पड़ते ही देखने वाला खौफजदा हो जाता और वो चाहते भी यही थे। वो जिसकी तरफ भी देखते थे घूर कर देखते थे। उनका ख्याल था कि दुनिया में खराब लोग ज्यादा हैं, इसलिए सबसे दूरी बनाए रखना जरूरी है। एक बेटी सूबी के अलावा उनकी और कोई कमजोरी नहीं थी। माँ की शफकतों से महरूम बेटी से वो बेइंतहा प्यार करते थे। सूबी उनकी इकलौती औलाद थी। वही उनकी जिंदगी का सब कुछ थी। उसके अलावा उनके घर में तीसरा और कोई नहीं था। अगरचे वो लड़कियों के लिए नए दौर की तालीम की हिमायत में नहीं थे, फिर भी उन्होंने सूबी का दाखिला स्कूल में करवा दिया था। उन्हें सारा दिन कचहरी में गुजारना पड़ता था, फिर उसकी देखभाल कौन करता। वक्त गुजरने के साथ सूबी स्कूल से निकलकर कॉलेज पहुंच गई। उन्होंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि सूबी के बीए पास करते ही अपने बचपन के दोस्त परमदा चरण के बेटे समर से उसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो जाएंगे। समर की भी मां मर चुकी थी और वो भी परमदा चरण की इकलौती औलाद था। बिशंबर बाबू का ख्याल था कि जोड़ी शानदार रहेगी। उनकी नीयत यह भी थी कि धीरे धीरे समर को घर दामाद बना लेंगे, मगर उनके अरमानों पर पानी फिर गया। समर ने साफ कह दिया कि वो किसी बेहद हसीन और जमील परी से शादी करेगा। सूबी उसे पसंद नहीं है। किसी परी का मिलना तो मुमकिन नहीं था, मगर बेटे के प्यार में पागल परमदा चरण उसे ढूंढने लगे। अगर वो समर को जबरदस्ती सूबी से शादी करने पर मजबूर करते तो मसला हल हो जाता, मगर ऐसा नहीं हो सका। लेकिन जो हुआ वो हैरान कुन था। समर ने एक दुबली पतली काली कायस लड़की के इश्क में गिरफ्तार होकर उससे शादी रचा ली। लोग ठीक ही कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। वो दुबली पतली काली लड़की समर की नजर में परी थी। शादी के 7 दिनों के बाद जब बिशंबर नाथ की मुलाकात परमदा चरण से हुई तो वो कुछ देर तक उन्हें तीखी नजरों से घूरते रहे, फिर बोले, कैसा लगा? अच्छा सबक सिखाया बेटे ने। और फिर तेजी से आगे बढ़ गए। लेकिन उनकी किस्मत में भी ऐसा ही कुछ है, इसका इल्म उन्हें कतई नहीं था। और जब इल्म हुआ तो तीर कमान से निकल चुका था। मामला काफी आगे बढ़ गया था। साधु चरण कभी ऐसा भी कर सकता था, ये उनके वहम गुमान में भी नहीं था। मगर ये एटमी दौर है, वहम गुमान से परे बातें भी मुमकिन होने लगी हैं। साधु चरण गुरुचरण का बेटा था। गुरुचरण जात का मेहतर था, जिसे हरिजन कहते हैं। गुरुचरण और बिशंबर हम उम्र थे। बिशंबर के वालिद त्रिलोचन गुरुचरण को बेटे की तरह अजीज रखते थे। गुरुचरण जात का मेहतर था तो क्या हुआ, उसके अंदर जो खाकसारी थी उसकी कदर ना करना मुश्किल था। गुरुचरण की शादी त्रिलोचन ने ही करवाई थी। बिशंबर से पहले गुरुचरण की शादी हो चुकी थी। गुरुचरण के बेटे साधु की पैदाइश के वक्त तक बिशंबर की शादी भी नहीं हुई थी। साधु चरण बचपन में सारा दिन त्रिलोचन के घर में रहा करता था। बिशंबर की माँ उसे खाना खिलाती और उसकी देखभाल करती। साधु चरण की माँ सारा दिन काम करती फिरती। म्यूनिसिपैलिटी के अलावा वो दूसरे के घरों में भी काम करती थी। शाम को वापस लौटती तो सोए हुए साधु चरण को घर ले जाती। त्रिलोचन के घर परवरिश पाने के सबब साधु चरण अब मेहतर का बच्चा नहीं रह गया था। कुछ बड़ा हुआ तो त्रिलोचन ने प्राइमरी स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया। वो हर साल फर्स्ट आने लगा। उसे वजीफा भी मिलता था। फिर त्रिलोचन ने उसे बिशंबर के पास शहर भेज दिया। वहां बिशंबर के घर में रहकर उसने मैट्रिकुलेशन पास कर लिया। जब वो 4वीं जमात का तालिब इल्म था तो सूबी पैदा हुई।
साधुचरण ने ही उसका नाम सुभाषनी रखा था। साधुचरण कलकत्ता के एक क्रिश्चियन कॉलेज में भर्ती हो गया। वहां भी उसने सारे इम्तिहानात इम्तियाजी नंबरों से पास किए। फिर उसने कुल हिंद IAS का इम्तिहान भी पास कर लिया और कुछ रोज कबल मजिस्ट्रेट के ओहदे पर फायज होकर उसी शहर में आया। वो बिशंबर के घर अक्सर जाया करता था। जब भी जाता बिशंबर के पांव छूकर आशीर्वाद जरूर लेता। वो बिशंबर का बाप की तरह एहतराम करता था। सूबी भी साधुता की रट लगाए रहती। जब भी साधुचरण आता वो उसके लिए क्या कुछ नहीं करती थी। वही साधुचरण ऐसी हरकत करेगा बिशंबर ने सोचा भी नहीं था। वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे। साधुचरण का खत पढ़कर गुस्से से उनकी रगें फूल गईं। साधुचरण ने निहायत आजिजी से लिखा था, काका, मुझे पता है कि आप पुराने ख्याल के इंसान हैं और यह खत पढ़कर आप परेशान हो जाएंगे। फिर भी यह खत लिखने पर मजबूर हूं क्योंकि इसके सिवा चारा भी नहीं है। आप सुभाषनी के पिता हैं, इसलिए आपको बताए बगैर और आपका आशीर्वाद लिए बगैर सुभाषनी से शादी करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आपको यह खत लिखने से पहले ही सुभाषनी से बात कर चुका हूं। वो पूरी तरह रजामंद है। वो ग्रेजुएट है और नए जमाने की लड़की है। वो पुराने रस्म रिवाज की पाबंदियों को नहीं मानती है। जात पात का फर्क हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, मगर मुलाजिम पेशा लोगों की अपनी एक अलग जात होती है जिसमें ऊंच नीच का फर्क भी होता है। अफसरान का हल्का अलग है। पुलिस, डॉक्टर और रेल के मुलाजिम का ताल्लुक इस हल्के से है। कारोबारी लोगों की अपनी एक अलग जात होती है। टीचरों की अपनी एक अलग जात। जो लोग मिलिट्री में हैं उन्हें आप क्षत्रिय भी कह सकते हैं। जिन लोगों का ताल्लुक पूजा पाठ से है उन्हें ब्राह्मण कहा जा सकता है। क्षत्रिय और ब्राह्मण की तादाद ज्यादा नहीं है क्योंकि अगले जमाने में जिस रियाजत और इबादत के सबब उन्हें मुआशरे में आला मुकाम हासिल था वो अब नहीं है। इस जमाने में पेशा और सलाहियत की बिना पर नई जातें वजूद में आई हैं। इस लिहाज से आप और मैं एक ही जात से ताल्लुक रखते हैं। आप और मैं दोनों सरकारी मुलाजिम हैं। आप डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं और मैं मजिस्ट्रेट हूं। इसलिए अगर मेरी शादी सूबी से होती है तो कोई खराबी नहीं है। सूबी जब बहुत छोटी थी मैं तब से उससे प्यार करता हूं। अगर आप इस शादी की इजाजत दें तो हम दोनों सारी उम्र खुश रहेंगे और मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। मेरा अकीदतमंदाना सलाम कबूल कीजिए। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपके सामने इस मौजू पर गुफ्तगू करना मुझे मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मैंने ख़त का सहारा लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। आपका साधुचरण। बगैर बादल की बिजली गिर पड़ी। बिशंबर कुछ देर तक गुमसुम खड़े रहे। सूबी जब कॉलेज से घर लौटी तो उन्होंने साधुचरण का खत सूबी को दिखाया और कहा, इस छोकरे की हिम्मत देखो, आइंदा उसे घर में घुसने मत देना। अब तक हम लोगों ने सपोले को दूध पिलाकर बड़ा किया है। सूबी सब कुछ जानती थी। उसने खामोशी से खत पढ़कर वापस कर दिया। उसने लिखा है कि उसने तुमसे बात की थी? हाँ, मैं उसी से शादी करूंगी। बाबा प्लीज एतराज ना करें। तुम मेहतर के बेटे से शादी करोगी? बाबा प्लीज मेहतर मत कहिए, हरिजन कहिए। मैं मेहतर को मेहतर ही बोलूंगा। उसके मजिस्ट्रेट हो जाने से तुम्हारी आंखें चुंधिया गई हैं। अगर वो मामूली मेहतर होता तो क्या तुम उससे शादी करती? वो मामूली नहीं, गैर मामूली है। अगर वो मजिस्ट्रेट नहीं होता तो भी गैर मामूली होता और मैं उसी से शादी करती। बिशंबर बाबू की सुर्ख आंखें और भी सुर्ख हो गई। वो खामोशी से अपनी बेटी की तरफ देखते रहे। सुबह बड़े इत्मीनान से चलती हुई दूसरे कमरे में चली गई। दूसरे दिन बिशंबर नाथ ने जवाबी खत लिखा, साधुचरण, मैं तुम्हारी जुर्रत और हिम्मत देखकर हैरान रह गया।
बौना होकर चांद छूने की तमन्ना छोड़ दो। मैं जीते जी इसकी इजाजत नहीं दे सकता, कतई नहीं दे सकता। सूबी से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है, मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। तुम्हारा बिशंबरनाथ। साधु चरण का जवाब फौरन आ गया। काका, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपका आशीर्वाद हासिल कर सकूंगा, मगर हमारी बदकिस्मती है कि ऐसा नहीं हो सका। आप शायद एक बात भूल रहे हैं, सूबी की उम्र 21 साल से ज्यादा है, वो बालिग है। आपकी इजाजत के बगैर भी वो मुझसे शादी कर सकती है। 7 दिनों के बाद यही होगा। मेरा सलाम अर्ज है। आपका साधु चरण। ठीक 7 दिनों के बाद सूबी ने बिशंबर से कहा, बाबा मैं जा रही हूं, उन्होंने मेरे लिए गाड़ी भेजी है, आप भी चलिए बाबा। भागो, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। बिशंबरनाथ बम की तरह फट पड़े। सूबी तेजी से बाहर निकल गई। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी उम्मीद थी भी और नहीं भी थी। बिशंबरनाथ चकराकर गिर पड़े और मर गए। सूबी शादी के कागजात पर दस्तखत करने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उसने कलम उठाया उसी वक्त एक हैरत अंगेज वाकया हुआ। बाबा, बाबा ये क्या कर रहे हैं बाबा? बाबा मेरा हाथ छोड़िए बाबा। सूबी ने कहा। उसके हाथ से कलम गिर गया। दफ्तर के सारे लोग हैरतज़दा रह गए, क्योंकि वहां कोई और नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद जो कुछ हुआ वो और ज्यादा हैरान कर देने वाला था। सूबी धड़ाम से जमीन पर गिर गई। उसके एक मुट्ठी बाल खड़े हो गए, जैसे कोई हाथों से पकड़कर खींच रहा हो। बाबा, बाबा मुझे छोड़ दीजिए बाबा, बाबा प्लीज मुझे छोड़ दीजिए बाबा। सूबी चीख रही थी, मगर उसे छुटकारा नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कोई उसे खींच कर ले जा रहा है। साधु चरण ने उसे पकड़कर उठाने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। वो देख भी नहीं पा रहा था कि सूबी को कौन खींच कर लिए जा रहा है। अनदेखा हाथ सूबी को घसीटते हुए सड़क पर ले आया। फिर उसने सूबी को तेजी से गुजरती हुई लॉरी के सामने उछाल दिया। दूसरे ही लम्हे उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूं यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।